हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर जो हम लेने जा रहे हैं मैथ्स 4 में यूनिट 3 पर। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मोमेंट्स क्या हैं और 3 तरह के मोमेंट हमने पढ़े थे। सेंट्रल मोमेंट, रॉ मोमेंट एंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। मीनिंग हम 3 तरह के मोमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, म्यू आर डैश एंड न्यू आर। यहाँ इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कि इनके बीच में हम रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करें। रिलेशन की हेल्प से क्वेश्चन करना थोड़ा इजी हो जाता है कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाता है कि मोमेंट अबाउट एनी नंबर, मतलब म्यू आर डैश की वैल्यू दे दी और डायरेक्टली और कोई डेटा गिवन ही नहीं है, 4 मोमेंट्स दे दिए अबाउट एनी आर्बिट्री नंबर। उसकी हेल्प से पूछ लिया कि सेंट्रल मोमेंट क्या होंगे या न्यू आर की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो इनमें से कोई एक मोमेंट देखकर दूसरा मोमेंट पूछ लेते हैं। तो जब हमारे पास डेटा ही नहीं है तब हम यूज़ करते हैं रिलेशंस का, और रिलेशन की हेल्प से हम मोमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं रिलेशन लिखने का तरीका सिखा रही हूँ। सबसे पहले हम यहाँ जो रिलेशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं म्यू आर एंड म्यू आर डैश, मीनिंग सेंट्रल मोमेंट और रॉ मोमेंट के बीच का रिलेशन हम कैसे निकालें। तो इसके लिए हम एक रिलेशन का यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ म्यू आर, सेंट्रल मोमेंट है, इक्वल्स टू म्यू आर डैश। तो अगर आप ये याद रख सकें या अगर आप ये याद कर लें तो इजीली आप सारे रिलेशन इजीली फाइंड आउट कर लेंगे म्यू आर एंड म्यू आर डैश में। तो अगर ये म्यू आर है तो हमने स्टार्टिंग करी म्यू आर डैश से, ऑल्टरनेट प्लस माइनस हम लेंगे और जो कोफिशिएंट है, अगर यहाँ आर है तो फर्स्ट कोफिशिएंट है आर सी 0, नेक्स्ट इज आर सी 1, आर सी 2, आर सी 3 अप टू आर सी आर। तो देखिए हम किस तरह से ये लर्न कर सकते हैं। म्यू आर इक्वल्स टू म्यू आर डैश माइनस आर सी 1, इसको डिक्रीज करते जाइए म्यू आर को। तो नेक्स्ट हमारा जो डिक्रीज हो गया 1 पॉइंट से, दिस इज म्यू आर माइनस 1 डैश, और मल्टीप्लाई हमने इसके साथ कर दिया म्यू 1 डैश। फिर से नेक्स्ट में हम इसे डिक्रीज करेंगे और इसकी पावर इंक्रीज करते जाएंगे। तो नेक्स्ट इज आर सी 2 म्यू आर माइनस 2 डैश म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा आर सी 3 म्यू आर माइनस 3 का डैश म्यू 1 डैश का होल क्यूब। अप टू कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, -1 की पावर आर, आर सी आर। ये डिक्रीज होते होते ये आपके पास आ जाएगा म्यू 1 डैश की पावर आर। तो अगर हम इसे एक लाइन को याद रख सकें तो हमारे लिए रिलेशन याद रखने इजी होंगे। अदरवाइज स्टूडेंट डायरेक्टली रिलेशन भी लर्न कर लेते हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पर आर की वैल्यू 2, 3, 4 रख के रिलेशन इस्टेब्लिश कर रही हूँ। सबसे पहले अगर मैं आर की वैल्यू 2 रखूँ तो मैं पढ़ूंगी म्यू 2। कहाँ से स्टार्ट होगा, म्यू 2 डैश माइनस का 2c1, 2c1 इज 2 को डिक्रीज किया तो म्यू 1 डैश इंटू म्यू 1 डैश, प्लस 2c1 के बाद आएगा 2c2, डिक्रीज होगा म्यू नॉट डैश 1 होता है और म्यू 1 डैश की होल स्क्वायर। तो ये जो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, दिस इज म्यू 1 डैश का स्क्वायर, और ये आपके पास बन गया म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर। तो ये रिलेशन आपने स्टैब्लिश कर लिया, म्यू 2 इक्वल्स टू म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर। नेक्स्ट रिलेशन इस्टेब्लिश करके दिखाती हूँ। नाउ आर इज 3, तो ये आपके पास रिलेशन बनेगा म्यू 3। म्यू 3 की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, देखिए म्यू 3 डैश माइनस का 3c1, डिक्रीज किया म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश, प्लस 3c2 म्यू 1 डैश का स्क्वायर, माइनस का 3c3, नाउ म्यू नॉट डैश म्यू 1 डैश का होल क्यूब। ये आपके पास रिलेशन आ गया। इसको बस सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ। दिस इज म्यू 3 डैश माइनस का 3c1 इज 3 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश। ये आपके पास 3c2 वैल्यू आ गई 3, म्यू 1 डैश का स्क्वायर, ये बन गया म्यू 1 डैश का होल क्यूब, माइनस 3c3 इज 1, म्यू नॉट डैश की वैल्यू आपको पता ही है कि म्यू नॉट डैश तो 1 होता है, तो ये वैल्यू मैंने 1 पुट करी। दिस इज म्यू 1 डैश का होल क्यूब। ये सिंप्लीफाई होके 2 रह गया। तो म्यू 3 का इस्टेब्लिश अगर मैंने रिलेशन कर लिया, दिस इज म्यू 3 डैश माइनस का 3 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश, प्लस का 2 म्यू 1 डैश का होल क्यूब। तो ये जो मेरे पास रिलेशन आ गया, ये रिलेशन मेरे पास इस्टेब्लिश हो गया। म्यू 3 एंड म्यू 3 डैश में ये रिलेशन हमने इजीली निकाल लिया। इसी तरीके से नेक्स्ट रिलेशन इस्टेब्लिश करके दिखाती हूँ। आर की वैल्यू अगर मैं इस रिलेशन में 4 रखूँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा, म्यू 4।
कहाँ से स्टार्ट होगा, म्यू 4 डैश से। ऑल्टरनेट प्लस माइनस ले रही हूँ, दिस इज 4c1, 1 पॉइंट से इंक्रीज किया, म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश। नेक्स्ट आएगा 4c2, 1 पॉइंट से डिक्रीज, म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश का स्क्वायर, इसकी पावर इंक्रीज करनी है। नेक्स्ट इज 4c3, म्यू 1 डैश म्यू 1 डैश का होल क्यूब। नेक्स्ट इज 4c4, म्यू नॉट डैश म्यू 1 डैश की पावर 4। सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, दिस इज म्यू 4 डैश, 4c1 इज 4, म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश, 4c2 इज 6, म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश का स्क्वायर, 4c3 इज 4, ये पावर 3 ये पावर 1 है तो पावर 4 हो गई, म्यू 1 डैश की पावर 4, 4c4 इज 1, म्यू नॉट डैश फिर से 1 हो गया, म्यू 1 डैश की पावर 4। ये दोनों फिर से सिंप्लीफाई हो गए तो मेरे पास फाइनल रिलेशन आ गया म्यू 4। म्यू 4 इज म्यू 4 डैश माइनस का 4 म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश प्लस का 6 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश का स्क्वायर माइनस का 3 म्यू 1 डैश की पावर 4। तो ये रिलेशन मेरे पास मैंने इस्टेब्लिश कर लिया। तो अगर आपको एक फाइनल रिलेशन ये वाला याद है जो भी आपको जनरल बताया, तो आप इसकी हेल्प से रिलेशन इजीली बना सकते हैं। आपको लर्न करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर कुछ स्टूडेंट ये रिलेशन डायरेक्टली याद कर लेते हैं। तो जैसे भी आप याद करना चाहें, या तो 3 रिलेशन डायरेक्टली याद कर लें, या फिर आप एक इसका हेल्प से अपने रिलेशन बनाते चले जाएं। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको रिलेशन बताया म्यू आर और म्यू आर डैश में, हमारे कुछ और रिलेशंस हैं न्यू आर और म्यू आर में। मीनिंग अगर आपके क्वेश्चन में आपको गिवन है मोमेंट अबाउट ऑरिजिन और आपको अबाउट मीन निकालना है, या अबाउट मीन गिवन है न्यू आर निकालना है, तब हम रिलेशन यूज़ करें। इसके लिए हम यूज़ करते हैं इसका, दिस इज़ न्यू आर। कैसे याद करेंगे, न्यू आर इक्वल्स टू म्यू आर, फिर से कोफिशिएंट वही है RC1 RC2 RC3 RC3 RC2 RC3 RC4 अप टू RCR तक वही आपके पास कोफिशिएंट है। ऑल टर्म्स पॉजिटिव लेनी है। याद करने का वही तरीका है, एक टर्म याद कर लो, बाकी की टर्म बनाते चले जाओ। म्यू आर -1 एक पॉइंट से डिक्रीज करेंगे, x बार से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट में क्या होगा, इस एक पॉइंट से डिक्रीज होगा, x बार की पावर इंक्रीज करते जाएंगे, इसको डिक्रीज करते जाना और x बार की पावर को इंक्रीज करते जाना, रिलेशन अपने आप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जैसे कि हमने अगर r की वैल्यू यहाँ 1 रखी तो आप पढ़ेंगे न्यू वन इज़ म्यू 1 प्लस 1c1 इज़ 1, ये बन गया म्यू नॉट x बार। अब न्यू 1 की वैल्यू आपको पता है कि इस न्यू 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आपके पास, और म्यू नॉट की वैल्यू आपके पास आती है 1, तो आपके पास न्यू 1 की वैल्यू क्या आ गई, x बार। ये हम जानते ही हैं कि जो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ऑरिजिन आता है वो हमेशा मीन को शो करता है, वही हमारा आ भी रहा है। सेकेंड रिलेशन बना के दिखाती हूँ। सेकेंड रिलेशन में मैं अगर r की वैल्यू 2 रखूँ तो न्यू 2 कहाँ से स्टार्ट करेंगे, म्यू 2, दिस इज़ म्यू 2। नेक्स्ट इज 2c1 डिक्रीज म्यू 1 x बार, 2c2 डिक्रीज म्यू नॉट x बार का स्क्वायर। अब म्यू 1 तो 0 हो गया, 2c2 1 हो गया, म्यू नॉट 1 हो गया, तो रिलेशन आ गया म्यू 2 प्लस x बार का स्क्वायर। ये आपके पास रिलेशन आ गया। तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन बन गया न्यू 2 इक्वल्स टू म्यू 2 प्लस x बार का स्क्वायर। ये रिलेशन मेरे पास इस्टेब्लिश हो गया। तो देखिए रिलेशन निकालना इजी है। अगर मैं r की वैल्यू 3 रख दूँ तो न्यू 3 क्या, कहाँ से शुरू करेंगे, म्यू 3, दिस इज़ 3c1 डिक्रीज म्यू 2 x बार से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इज 3c2 डिक्रीज, दिस म्यू 1 x बार की पावर इंक्रीज प्लस 3c3 म्यू नॉट x बार का होल क्यूब। तो रिलेशन क्या बना आपके पास, म्यू 3 प्लस 3c1 इज 3 म्यू 2 x बार, म्यू 1 इज 0, ये तो 0 हो गया, 3c3 इज 1, म्यू नॉट इज 1, मीनिंग x बार का होल क्यूब। तो आपके पास एक रिलेशन आपने लिख लिया न्यू 3 इज म्यू 3 प्लस 3 म्यू 2 x बार प्लस x बार का होल क्यूब।
ये रिलेशन मेरे पास ये बन के आ गया। और अगर मुझे फोर्थ रिलेशन इस्टेब्लिश करना है तो μ4 इक्वल्स टू μ4, नेक्स्ट 4c1 डिक्रीज μ3 x बार, 4c2 डिक्रीज μ2 x बार का स्क्वायर, 4c3 डिक्रीज μ1 x बार का होल क्यूब प्लस 4c4 μ0 x बार की पावर 4। तो आप देखेंगे μ1 0 हो गया, μ0 1 हो गया, तो आपके पास 4c1 4c2 की अगर हम वैल्यू पुट कर लें तो हमारे पास रिलेशन बन के आ जाएगा। दिस इज़ μ4 प्लस 4 μ3 x बार प्लस 6 μ2 x बार का स्क्वायर प्लस x बार की पावर 4। तो ये रिलेशन हमारे पास बन के आ जाता है। ये रिलेशन है आपका μ4 की वैल्यू दिस, क्या आपने रिलेशन निकाल लिया। तो इस तरीके से आप इजीली इसका रिलेशन μr और μr में निकाल सकते हैं। इसी तरह कभी कभी हमें रिलेशन रिक्वायर्ड हो जाता है μr और μr डैश का। तो इस रिलेशन को निकालने के लिए हमें एक फिर से सीरीज़ एक देखनी होगी, क्योंकि μr और μr डैश की बात कर रहे हैं, हम इस डैश की बात कर रहे हैं। दिस इज़ μr डैश, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो μr है दिस इज़ इक्वल्स टू स्टार्ट होगा μr डैश प्लस सारे टर्म्स, फर्स्ट टर्म बनानी आनी चाहिए rc1 डिक्रीज μr माइनस 1 डैश और a से मल्टीप्लाई। इसी तरीके से सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए जब हमने यहाँ पर फर्स्ट लिया तो देखिए r की जगह 1 रखा, तो μ1 इक्वल्स टू μ1 डैश प्लस नेक्स्ट वैल्यू आएगी इट्स अ 1c1, ये डिक्रीज़ हो गया μ0 डैश प्लस इंटू a। तो ये आपके पास जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ध्यान से देखें μ1 डैश हम सब जानते हैं कि ये जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि μ1 डैश की हमने जो वैल्यू निकाली थी दिस इज़ x बार माइनस a। तो मैं ये वैल्यू पुट करती हूँ x बार माइनस a, 1c1 इज़ 1, μ0 डैश इज़ 1 प्लस का a से a कैंसिल, दिस इज़ x बार। और हमें पता है कि मोमेंट अबाउट ऑरिजिन जो फर्स्ट मोमेंट होता है वो हमेशा मीन को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे पास आंसर आ भी रहा है। इसी तरीके से अगर मुझे सेकंड रिलेशन निकालना है μ2, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करें, μ2 डैश से बढ़ाते जाएं। दिस इज़ 2c1 डिक्रीज μ1 डैश इंटू a प्लस 2c2 μ1 डैश है तो ये डिक्रीज़ हो गया μ0 डैश और a का स्क्वायर। हमने बस इसकी वैल्यू पुट करनी है μ1 डैश, सो ये आपके पास आ गया, दिस इज़ μ2 डैश प्लस 2c1 इज़ 2 μ1 डैश इंटू a प्लस 2c2 इज़ 1 μ0 डैश इज़ 1 प्लस का a स्क्वायर। ये रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। इसी तरह आप इसमें 3 इसमें 4 रखते जाएं और इस रिलेशन को इजीली आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इन रिलेशन की हेल्प से देखिए क्वेश्चन कैसे निकालने हैं वो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। तो देखिए क्वेश्चन पर जाने से पहले हम जो यहाँ पर लेने जा रहे हैं वो हैं कुछ कोफिशिएंट्स हैं जो हम आगे के लेक्चर में भी यूज़ करेंगे, जो हमारे डिपेंड करते हैं मोमेंट्स पर। ये कोफिशिएंट कहलाते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। दो तरह के कोफिशिएंट होते हैं, एक बीटा कोफिशिएंट, दूसरा गामा कोफिशिएंट। बीटा 1 और बीटा 2 ये हमारे पास कहलाते हैं बीटा कोफिशिएंट, और गामा 1 गामा 2 ये हमारे पास कहलाते हैं गामा कोफिशिएंट। तो आगे का जो हम लेक्चर पढ़ेंगे कि जो हमारे पास डेटा गिवन है उस डेटा में स्क्यूनेस या कुर्टोसिस, तो हम किसकी हेल्प से देखते हैं, हम इन मोमेंट कोफिशिएंट्स की हेल्प से ही फाइंड आउट करते हैं कि हमारा डेटा सिमेट्रिकल है या नहीं है, पीक्ड है, फ्लैटेड है, किस तरह का डेटा हमें गिवन है वो हमारे मोमेंट्स पर डिपेंड करता है। तो मोमेंट्स पर जब हम पढ़ते हैं तो साथ ही साथ आपको कुछ कोफिशिएंट्स भी बता दिए हैं। सबसे पहले बीटा 1 में हमारे दो मोमेंट यूज़ हैं। यहाँ देखिए μ3 स्क्वायर, μ3 किसको डिनोट करता है, दिस इज़ थर्ड मोमेंट अबाउट मीन, μ3 स्क्वायर ओवर μ2 क्यूब। तो बीटा 2 हमारा 4 और 2 पर डिपेंड है, μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। गामा 1 बीटा 1 पर डिपेंड हो गया, जो इसकी वैल्यू आती है उसका पॉजिटिव साइन लेते हुए अंडर रूट ऑफ बीटा 1। गामा 2 भी हमारा बीटा 2 पर डिपेंड है, दिस इज़ बीटा 2 माइनस 3।
तो ये कोफिशिएंट हमारे इम्पॉर्टेंट है आगे के लेक्चर के लिए भी, तो इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू या फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अब इसके बाद मैं इस पर कुछ एग्जांपल्स लेने जा रही हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज़ 10। जो डेटा गिवन है उसे ध्यान से देखेंगे, जो पूछा गया है हमें सोचना है कि हमें क्या यूज़ करना होगा। मीन इज़ 10, तो जो डेटा गिवन है मैं उसे लिखती जा रही हूँ। मीन की वैल्यू गिवन है मेरे पास 10। नेक्स्ट है वेरिएंस इज 16। वेरिएंस को हम शो करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, वेरिएंस इज 16। नेक्स्ट हमें गिवन है गामा 1 इज़ 1, गामा 1 इज़ 1 एंड बीटा 2 इज़ 4, बीटा 2 इज़ 4। ये डेटा हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है, दिस इज़ गिवन डेटा है ये हमें। इस गिवन डेटा की हेल्प से हमें फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट ऑरिजिन फाइंड आउट करने हैं। मीनिंग इतना पार्ट देने के बाद क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट ऑरिजिन, मीनिंग न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3 एंड न्यू 4। ये वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है। दीज वैल्यूज़ ये हमारे लिए अननोन है, ये फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन देखकर ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि हमें जो डेटा गिवन है और इस डेटा की हेल्प से हमें जो मोमेंट्स निकालने हैं इसका मीनिंग रिलेशंस यूज़ करने होंगे। अब देखिए यहाँ मैंने कुछ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट अभी आपको समझाए हैं। बीटा 1 की वैल्यू होती है μ3 स्क्वायर ओवर μ2 क्यूब, बीटा 2 μ4 ओवर μ2 स्क्वायर, गामा 1 इज़ रूट बीटा 1, गामा 2 इज़ बीटा 2 माइनस 3। जो भी हमें डेटा रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ देखती हूँ कि मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले x बार इज़ 10 और हमें पता है कि जो फर्स्ट मोमेंट होता है अबाउट ऑरिजिन वो मेरे पास आता है 10। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मीन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं फर्स्ट मोमेंट अबाउट ऑरिजिन की डायरेक्ट वैल्यू बता सकती हूँ, दिस इज इक्वल्स टू मीन, मीनिंग आंसर मुझे मिलेगा 10। अब इसके बाद जो सेकेंड डेटा गिवन है वो है वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज 16। जब हमने सारे मोमेंट्स पढ़े थे तो ये जो हमारे पास वेरिएंस है ये हमारे पास निकल के आता है μ2। कैसे निकल के आता है अगेन याद दिलाती हूँ, समेशन ऑफ f x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। ये हमारे पास μ2 का फॉर्मूला था और ये आपके पास ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही हमारे पास क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू वेरिएंस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली वो हमें मिल गई कि μ2 की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16 है। ये हमें डेटा से ये हमें पता चला। अब हमारे पास नेक्स्ट गिवन है गामा 1, तो मैं गामा 1 दिखा रही हूँ। गामा 1 है अंडर रूट ऑफ बीटा 1, तो मैं इसको इक्वेट करती हूँ, गामा 1 इज अंडर रूट ऑफ बीटा 1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है 1 इक्वल्स टू बीटा 1। अब बीटा 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, बीटा 1 का फॉर्मूला है दिस इज μ3 स्क्वायर ओवर μ2 क्यूब। तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिल गया कि इट्स अ μ3 स्क्वायर इक्वल्स टू μ2 क्यूब। ये एक रिलेशन मुझे मिल गया। अब इस रिलेशन में मैंने ऑलरेडी कुछ वैल्यू निकाल चुकी हूँ, दिस इज़ μ2। तो μ2 की हेल्प से हम μ3 इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे मिला μ3 स्क्वायर इक्वल्स टू μ2। μ2 की वैल्यू मैंने 16 पुट कर दी, 16 का होल क्यूब। 16 का होल क्यूब को अब मैं कुछ इस तरह से लिखने जा रही हूँ कि दोनों साइड मुझे स्क्वायर की टर्म मिल जाए। तो 16 को मैं लिख सकती हूँ 4 के स्क्वायर का होल क्यूब, और इसे मैं लिख सकती हूँ 4 क्यूब का होल स्क्वायर। 4 क्यूब दिस इज 64 का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। दोनों से अगर मैं कंपैरिजन कर लूँ तो मुझे यहाँ से μ3 की वैल्यू मिल जाती है, दिस इज 64। तो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन और आ गई, μ3 इक्वल्स टू 64। ये इन्फॉर्मेशन और मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर ली जो डेटा गिवन था। अब मेरे पास नेक्स्ट गिवन है बीटा 2। बीटा 2 इज़ 4। मैं फिर से बीटा 2 के फॉर्मूले पर आपको लेके आ रही हूँ। बीटा 2 इज़ μ4 ओवर μ2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ किया। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है बीटा 2 इज़ 4, दिस इज़ μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर लें तो 4 इक्वल्स टू μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर, ये आपको वैल्यू मिल जाती है। तो μ4 इक्वल्स टू
μ2 का स्क्वायर, μ2 हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दिस इज 16, सो 16 का होल स्क्वायर इंटू 4, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 16 का होल स्क्वायर इंटू 4 मीनिंग 1024। तो μ4 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है μ4 इक्वल्स टू 1024। जितना इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसकी हेल्प से हम जो भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे वो वैल्यूज़ हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर ली। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे हमसे μ1, μ2, μ3, μ4 पूछा गया, जिसमें हमने μ1 ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। अब देखिए जो आपके पास टर्म्स हैं वो हैं सेंट्रल मोमेंट्स के आंसर्स हैं, ऑरिजिन के अबाउट निकालने हैं। तो हम इसमें रिलेशन यूज़ करने जा रहे हैं जो भी हमने पढ़े हैं, वो रिलेशन जो भी आपको सिखाए थे। तो यहाँ जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ, रिलेशन बिटवीन न्यू आर एंड म्यू आर, ये रिलेशन मैंने अभी आपको निकालना सिखाया, यही रिलेशन मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रही हूँ। इसकी हेल्प से हम इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो जो हमारे पास डेटा गिवन था, मैं कुछ डेटा की वैल्यू लिख रही हूँ। μ1 इज़ 0, μ2 हमने निकाल लिया था 16, μ3 हमारे पास है 64 और μ4 हम निकाल चुके हैं 1024। तो μ1 इक्वल्स टू x बार, जो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दिस इज़ इक्वल्स टू 10। अब हम चलते हैं μ2 पर। μ2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी थी, दिस इज़ μ2 प्लस 2c1 μ1 x बार प्लस 2c2 इज़ 1, डिक्रीज़ किया μ0 x बार का स्क्वायर। तो रिलेशन आ गया था हमारे पास μ2, μ1 तो हमारे पास 0 होता है, प्लस x बार का स्क्वायर, वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ। μ2 इक्वल्स टू 16 प्लस x बार इज़ 10, 10 का होल स्क्वायर मीनिंग 100 प्लस 16, आंसर इज़ 116। वैल्यू μ2, सेकेंड मोमेंट ये रहा अबाउट ऑरिजिन। नेक्स्ट हम निकालने जा रहे हैं μ3, रिलेशन निकालना सिखाया था। μ3 से स्टार्ट, 3c1 डिक्रीज μ2 x बार प्लस 3c2 μ1 x बार का स्क्वायर प्लस 3c3 μ0 x बार का होल क्यूब। तो रिलेशन इज़ μ3 प्लस 3 μ2 x बार, μ1 0 होता है, 3c3 1, μ0 1, सो x बार का होल क्यूब ऑलरेडी वैल्यूड है हमारे पास। तो μ3 इज़ 64 प्लस 3, μ2 इज़ 16 इंटू x बार इज़ 10 प्लस 10 का होल क्यूब। सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 64, 480 प्लस, तो आंसर जो आपको मिल जाता है एडिशन के बाद 1544, ये वैल्यू आपके पास आ गई। दिस इज़ μ3। तो देखिए अगर रिलेशन याद है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, दिस इज़ μ3। नेक्स्ट हमें निकालना है μ4, रिलेशन लिखते हैं। μ4 से स्टार्ट होगा, दिस इज़ 4c1 μ3 x बार, दिस इज़ 4c2 μ2 पावर इंक्रीज करा, 4c3 μ1 पावर इंक्रीज एंड 4c4 दिस इज़ μ0 x बार की पावर 4। सो रिलेशन इज़ μ4, 4c1 इज़ 4, μ3 x बार, 4c2 इज़ 6, μ2 x बार का होल स्क्वायर, μ1 0, μ0 1, 4c4 इज़ 1, सो x बार की पावर 4। ऑलरेडी वैल्यू है μ4 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1024 प्लस 4, μ3 इज़ 64, x बार इज़ 10, 6, μ2 इज़ 16, x बार का होल स्क्वायर मीनिंग 10 का होल स्क्वायर एंड x की पावर 4 मीनिंग 10 की पावर 4, दिस सारा ऐड कर लें तो ये आपके पास सारा एडिशन के बाद जो आंसर आ जाएगा दिस इज़ 22184। तो इस तरह से μ4 की वैल्यू भी आपने इजीली फाइंड आउट कर ली। तो आई थिंक क्वेश्चन करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रिलेशन चाहिए वो रिलेशन बनाते जाओ, वैल्यू पुट करते जाओ और आंसर फाइंड आउट करते जाएं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, फाइंड 4 मोमेंट्स अबाउट द वैल्यू 4। फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द वैल्यू 4 ऑफ द वेरिएबल आर। अबाउट द वैल्यू 4 उसने मोमेंट्स दिए हैं, उसका मीनिंग उसने आर्बिट्री नंबर के अबाउट आपको मोमेंट्स दिए हैं, रॉ मोमेंट।
माइनस का 1.5 17 माइनस का 30 108 रॉन्ग मोमेंट है। तो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो मैं लिख रही हूँ। म्यू वन डैश की वैल्यू दी है माइनस का 1.5, म्यू टू डैश आपको क्वेश्चन में गिवन है 17, म्यू थ्री डैश आपको क्वेश्चन में गिवन है माइनस का 30 एंड म्यू फोर डैश आपको क्वेश्चन में गिवन है 108। दीज गिवन डेटा ये आपको गिवन है। अब इसकी हेल्प से उसने सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करवाई हैं। फाइंड मोमेंट अबाउट मीन, आपको म्यू आर निकालना है। अबाउट ऑरिजिन आपको न्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बीटा वन सेंट्रल मोमेंट पर बेस्ड है, बीटा टू ये भी सेंट्रल मोमेंट पर बेस्ड आंसर, एंड फाइंड मोमेंट अबाउट द पॉइंट टू। जब आप ये सारे मोमेंट निकाल लें तो आपको मोमेंट निकालना है अबाउट द पॉइंट टू। उसने अबाउट द फोर्थ दिया है, अबाउट टू भी पूछा है। इसका मीनिंग आपको म्यू आर डैश भी फाइंड आउट करना है और किस पॉइंट के अबाउट करना है, अबाउट पॉइंट टू। तो ये इन्फॉर्मेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पूछता है कि ये सारे मोमेंट्स आपके पास क्या होंगे। तो सबसे पहले मैं म्यू आर पे चलती हूँ। म्यू वन डैश गिवन है, म्यू आर निकालना है। इसका मीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम रिलेशन यूज़ करने जा रहे हैं, इट्स अ रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू आर डैश। ये रिलेशन हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो इस रिलेशन में याद कीजिए कि जो हमने एक जनरल सी सीरीज़ लिखी थी वो थी आपके पास म्यू आर। म्यू आर की वैल्यू शुरू होती थी म्यू आर डैश माइनस का आर सी वन, इसे डिक्रीज़ करना था म्यू आर माइनस वन डैश एंड म्यू वन डैश, प्लस आर सी टू, फिर डिक्रीज़ कर रहे थे म्यू आर माइनस टू डैश एंड म्यू वन डैश का स्क्वायर। इस तरह से हमें सीरीज़ को आगे बढ़ाना था। ये रिलेशन हमने जो अभी निकाले थे उन्हीं का मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम रिलेशन जो यूज़ करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू आर डैश। तो सबसे पहला जो मेरे पास रिलेशन आता है, ये रिलेशन आप सबको पता है कि फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट म्यू वन तो ज़ीरो, ये हमने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, म्यू वन इज़ ज़ीरो। नेक्स्ट इज़ म्यू टू। म्यू टू की वैल्यू क्या आ गई, म्यू टू डैश माइनस 2c1 डिक्रीज म्यू वन डैश इंटू म्यू वन डैश प्लस 2c2 डिक्रीज म्यू नॉट डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर। दिस इज म्यू टू डैश माइनस का 2c1 इज 2 म्यू वन डैश का स्क्वायर, म्यू नॉट डैश इज़ 1 प्लस म्यू वन डैश का स्क्वायर, तो म्यू टू डैश माइनस का म्यू वन डैश का स्क्वायर, दिस इज़ म्यू टू। ये रिलेशन यूज़ करते हुए म्यू टू की वैल्यू निकाल लो। म्यू टू डैश मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज़ 17 माइनस का म्यू वन डैश का स्क्वायर माइनस का 1.5 का होल स्क्वायर। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो वैल्यू आ जाएगी 14.75। ये वैल्यू आ गई मेरे पास म्यू टू की। इसी तरीके से नेक्स्ट मुझे निकालना है म्यू थ्री, तो डायरेक्टली लिख रही हूँ म्यू थ्री इक्वल्स टू म्यू थ्री डैश माइनस का 3c1 का 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 3c1 के बाद 3c2, 3c2 इज़ 3, तो सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू बन जाएगी ट्वाइस म्यू वन डैश का होल क्यूब। अगर रिलेशन फिर भी समझना है तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाके देखना कि म्यू थ्री और म्यू थ्री डैश में कैसे रिलेशन मैंने वहाँ इस्टेब्लिश किया। डायरेक्टली मैंने वैल्यू पुट करी म्यू थ्री डैश जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज़ माइनस का 30 माइनस का 3 म्यू टू डैश इज़ 17 और म्यू वन डैश इज़ माइनस का 1.5 प्लस का ट्वाइस म्यू वन डैश का होल क्यूब माइनस का 1.5 का होल क्यूब। तो सिंप्लीफाई कर लें तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 39.75। ये आपके पास आ गए म्यू थ्री की वैल्यू। इसी तरीके से म्यू फोर का अप्लाई करें तो म्यू फोर डैश से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आएगा 4c1, 4c1 का 4 डिक्रीज म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश। नाउ 4c2 इज 6 डिक्रीज म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर। नेक्स्ट 4c3 के बाद 4c2 माइनस में 4c2 4c1 4c2 4c3 आएगा, 4c3 इज़ 4 एंड आगे +1 बनेगा। तो ये सिंप्लीफाई करके मेरे पास माइनस का 3
म्यू वन डैश की पावर 4। ये अभी निकालना सिखाया था रिलेशन। अब इसी रिलेशन में मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ। म्यू 4 डैश मुझे क्वेश्चन में गिवन है 108, माइनस का 4 म्यू 3 डैश, दिस इज़ माइनस का 30, म्यू 1 डैश इज़ माइनस का 1.5, प्लस का 6 म्यू 2 डैश इज़ 17, ये क्वेश्चन में गिवन है, एंड म्यू 1 डैश का स्क्वायर, म्यू 1 डैश मीनिंग माइनस का 1.5 का स्क्वायर, माइनस का 3 माइनस का 1.5 की पावर 4। जो भी वैल्यू गिवन थी, जो डेटा गिवन था, वो आपने इसमें पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये आपको मिल जाएगा 142.312, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपली एक रिलेशन की हेल्प से हमने म्यू 1 डैश जब हमें गिवन था तो इसकी हेल्प से हम म्यू आर की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाए। अब जैसे ही मैंने म्यू आर निकाला तो नेक्स्ट पार्ट पे जाने से पहले मैं बीटा 1 बीटा 2 निकाल रही हूँ, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू मेरे म्यू आर पर डिपेंड है। तो म्यू आर हम निकाल चुके हैं, बीटा 1 बीटा 2 फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए आप म्यू 1 डैश जो हमें जो डेटा गिवन था, इसकी हेल्प से आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन में बीटा 1 बीटा 2 पूछा गया है, तो बीटा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, म्यू 3 स्क्वायर ओवर म्यू 2 क्यूब। अब देखिए आप इसकी हेल्प से सारे सेंट्रल मोमेंट्स निकाल चुके हैं, तो म्यू 3 की वैल्यू ले लीजिए। म्यू 3 है आपके पास 39.75, इसका होल स्क्वायर डिवाइड करेंगे म्यू 2 की वैल्यू आ गई 14.75 का होल क्यूब। कैलकुलेटर की हेल्प से वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके 0.49 समथिंग आ जाएगी, 0.4923। ये कुछ आंसर आपको इस तरह से मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको बीटा 2 फाइंड आउट करना है तो ये फिर से सेंट्रल मोमेंट पर बेस्ड है। फॉर्मूला है म्यू 4 ओवर म्यू 2 का स्क्वायर। तो म्यू 4 ऑलरेडी मेरे पास है 142.312, म्यू 2 14.75 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें, वैल्यू फिर से आपको मिल जाएगी 0.6541, ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो जब भी आप सेंट्रल मोमेंट निकाल लें और बीटा 1 बीटा 2 पूछा जाए तो आप डायरेक्टली आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ। जो आपने वैल्यू निकाली, मैंने म्यू आर कैलकुलेट कर लिया है, मैंने बीटा 1 निकाल दिया, बीटा 2 निकाल दिया, और नेक्स्ट अब जो हम जाने जा रहे हैं वो है न्यू आर पर, मीनिंग हम मोमेंट्स निकालने जा रहे हैं अबाउट ऑरिजिन। फिर से रिलेशन का यूज़ करेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप इजीली, एक ही क्वेश्चन में सारे मेथड्स बता रही हूँ, तो इजीली आप इसके बाद कोई भी क्वेश्चन अपने आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट मेरे पास जो रिलेशन है, हमें जो मोमेंट्स चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वो पूछा गया है कि मोमेंट्स अबाउट ऑरिजिन फाइंड आउट करिए। ये फाइंड आउट करिए, न्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो न्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब आप फिर से जो रिलेशन यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं, ये रिलेशन है न्यू आर एंड म्यू आर का रिलेशन। न्यू आर और म्यू आर का रिलेशन यूज़ करते हुए आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इसकी जनरल टर्म यहाँ लिख देती हूँ कि मैंने यहाँ जनरल टर्म क्या ली थी, न्यू आर इक्वल्स टू म्यू आर प्लस आर सी 1 डिक्रीज म्यू आर माइनस 1 एक्स बार। नेक्स्ट लिया था आर सी 2 डिक्रीज म्यू आर माइनस 2 एक्स बार का स्क्वायर अप टू सो ऑन, जहाँ तक मुझे रिक्वायर्ड होगा मैं इसको इंक्रीज़ कर दूँगी। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले हम न्यू 1 की बात करते हैं। हमें पता है न्यू 1 की वैल्यू हमेशा क्या आती है, एक्स बार आती है। लेकिन अब ये मैं एक्स बार कहाँ से निकालूं, तो एक्स बार की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे पीछे कुछ रिकॉल करना होगा। फर्स्ट मोमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर गिवन है माइनस का 1.5। यहाँ जो ये आर्बिट्री नंबर गिवन था क्वेश्चन में, वो आर्बिट्री नंबर गिवन था 4, a इक्वल्स टू 4 गिवन था। तो अब मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। रिकॉल करिए, म्यू 1 डैश की वैल्यू आती है एक्स बार माइनस आर्बिट्री नंबर। म्यू 1 डैश मुझे क्वेश्चन में गिवन है माइनस का 1.5। एक्स बार मुझे फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर्बिट्री नंबर गिवन है 4। तो एक्स बार की वैल्यू आ गई 4 माइनस का 1.5, दिस इज इक्वल्स टू 2.5। तो मेरे पास न्यू 1 की वैल्यू आ गई, दिस इज 2.5, दिस इज एक्स बार। अब सेकेंड रिलेशन मुझे चाहिए न्यू 2। न्यू 2 मैं यहाँ से लिख रही हूँ, ध्यान से देखिए। न्यू 2 कहाँ से स्टार्ट होगा, म्यू 2 से। दिस इज म्यू 2 प्लस 2c1 डिक्रीज म्यू 1 एक्स बार प्लस
2c2 डिक्रीज म्यू नॉट एक्स बार का स्क्वायर, म्यू टू म्यू वन इज 0, 2c2 इज 1, म्यू नॉट 1 प्लस एक्स बार का स्क्वायर। तो वैल्यू सिंपल, म्यू टू ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, दिस इज, ये देखिए ये निकाल रखा है म्यू टू 14.75। तो वैल्यू आपने पुट की 14.75, एक्स बार ऑलरेडी निकाल लिया 2.5 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लो और इसका आप इजीली आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप 14.75 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 21। नाउ न्यू टू आ गया, न्यू टू की वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट मुझे निकालना है न्यू थ्री। न्यू थ्री के लिए मैंने फिर से ये रिलेशन यूज़ किया, तो न्यू थ्री इक्वल्स टू म्यू थ्री प्लस 3c1 डिक्रीज म्यू टू एक्स बार, 3c2 डिक्रीज म्यू वन एक्स बार का स्क्वायर, 3c3 म्यू नॉट एक्स बार का होल क्यूब। तो रिलेशन बन गया म्यू थ्री, 3c1 इज़ 3, म्यू नॉट एक्स बार, म्यू वन 0 हो गया, 3c3 1 हो गया, म्यू नॉट 1 एंड एक्स बार का होल क्यूब। ये रिलेशन आ गया। जो वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो वैल्यू मैंने इसमें पुट करी। तो म्यू थ्री हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे, वैल्यू दिखाती हूँ। म्यू थ्री की वैल्यू है 39.75, तो 39.75 प्लस 3 म्यू टू की वैल्यू आपके पास है 14.75, तो 14.75 हमने यहाँ पुट कर रहे हैं, 14.75 एक्स बार 2.5 है, 2.5 एंड 2.5 का होल क्यूब। तो ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, दिस इज़ 166। तो ये आ गया न्यू थ्री की वैल्यू 166। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है फोर्थ मोमेंट, मीनिंग न्यू फोर। तो न्यू फोर दिस इज़ 4c1 डिक्रीज म्यू थ्री एक्स बार प्लस 4c2 म्यू टू एक्स बार का स्क्वायर, 4c3 म्यू वन एक्स बार का होल क्यूब एंड 4c4 म्यू नॉट एक्स बार की पावर 4। तो मेरे पास रिलेशन बन जाता है म्यू फोर, 4c1 इज़ 4, म्यू थ्री एक्स बार, 4c2 6, म्यू टू एक्स बार का स्क्वायर, म्यू वन 0, म्यू नॉट 1। तो ये रह गया एक्स की पावर 4 की पावर एक्स बार की पावर 4। अब ऑलरेडी वैल्यू फाइंड आउट किए हुए हैं म्यू फोर देखिए 142 ये रही वैल्यू 142.312। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं, 142.312 प्लस 4। म्यू थ्री हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, म्यू थ्री मेरे पास है 39.75, तो ये आपने ले लिया 39.75, एक्स बार आपके पास 2.5 है, 6 म्यू टू आपके पास है 14.75 और 2.5 का होल स्क्वायर एंड 2.5 की पावर 4। तो ये सारी वैल्यू कैलकुलेटर में डालिए और ये आपको जो आंसर मिल जाएगा दिस इज़ 1132 न्यू फोर। ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो इस डेटा की हेल्प से आपने सारे मोमेंट्स निकाल लिए अबाउट ऑरिजिन। तो जो आपने ऑरिजिन निकाले हैं मोमेंट्स, मैं एक बार यहाँ सारी वैल्यू लिख रही हूँ। 2.5 कैलकुलेटेड न्यू टू, 21 ये कैलकुलेटेड न्यू थ्री, दिस इज़ 166 ये आपने कैलकुलेट कर लिया एंड न्यू फोर ये आपके पास है 1132 ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपके पास मैं आपको फिर से क्वेश्चन पर ला रही हूँ। तो अब आप देखिए क्वेश्चन में आपके पास ये जो क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया बीटा 1 बीटा 2 और हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन में पूछा है म्यू आर डैश, लेकिन उसने अबाउट 4 दिया था क्वेश्चन में, आपको दिखाती हूँ। इस क्वेश्चन में उसने सारे मोमेंट्स अबाउट 4 दिए हैं, लेकिन सबसे लास्ट में उसने एक लाइन ऐड कर दी कि अबाउट 4 तो दिए हैं, लेकिन अब आप अबाउट 2 भी सारे मोमेंट्स फाइंड आउट करिए, मीनिंग म्यू आर डैश फाइंड आउट करिए जो आपको पॉइंट्स दिया गया है अबाउट 2। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम फिर से रिलेशन का यूज़ करेंगे। बस रिलेशन करेक्टली लिखिए तो आंसर भी आपको करेक्टली मिलेगा। तो मैं अगेन रिलेशन पर आती हूँ, जो हम यहाँ रिलेशन यूज़ करने जा रहे हैं। तो इतना डेटा निकालने के बाद नेक्स्ट हम जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ये हमारे पास मोमेंट्स हैं
अबाउट 2, ये हमें फाइंड आउट करने हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यू आर डैश से। तो म्यू आर डैश के लिए जो मैं रिलेशन यहाँ यूज़ कर रही हूँ वो है म्यू आर और म्यू आर डैश के रिलेशन। उन्हीं रिलेशन की हेल्प से हम इजीली ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले म्यू वन डैश, मुझे इसके लिए किसी रिलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। म्यू वन डैश हमें पता है ये होता है एक्स बार माइनस का ए। एक्स बार हमारे पास ऑलरेडी है, अभी हमने कैलकुलेट किया, ये देखिए 2.5 निकाला हुआ है, 2.5 है, जो डेटा का मीन है वो 2.5। ए उसने आर्बिट्री नंबर 2 दे दिया, दिस इज़ 0.5। तो इसका मीनिंग क्वेश्चन में डायरेक्टली एक तो वैल्यू क्लियर आ गई, दिस इज़ 0.5। ये तो बिल्कुल क्लियर वैल्यू आ गई कि 0.5 हम लिख सकते हैं। अब आगे के रिलेशन यूज़ करने के लिए हम जो यहाँ रिलेशन लेने जा रहे हैं वो है म्यू आर एंड म्यू आर डैश के रिलेशन, जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ किए हैं, इसमें भी यूज़ किए हैं। तो देखिए, वहाँ आपने क्या पढ़ा था, हमने रिलेशन लिया था म्यू टू इक्वल्स टू म्यू टू डैश माइनस का म्यू वन डैश का स्क्वायर। म्यू टू डैश चाहिए, म्यू टू डैश लिख लो। म्यू टू डैश की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू टू प्लस म्यू वन डैश का स्क्वायर। म्यू टू ऑलरेडी अभी कैलकुलेट किया है सीरीज़ में, म्यू टू की वैल्यू क्या कैलकुलेट की है, ये देखिए, ये निकालिए 14.75, रख दो वैल्यू को 14.75, ये रख दी 14.75। म्यू वन डैश अभी निकाल के दिखा दिया 0.5 का होल स्क्वायर, कैलकुलेट कर लो, वैल्यू आ जाएगी 15, ये आ गया म्यू टू डैश। अब इसके बाद म्यू थ्री डैश और म्यू थ्री में रिलेशन लिख लो, जो भी यूज़ किया था क्वेश्चन करते हुए। रिलेशन क्या यूज़ किया था, म्यू थ्री इक्वल्स टू म्यू थ्री डैश माइनस का 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस का 2 म्यू वन डैश का होल क्यूब, ये यूज़ किया था। यहाँ से म्यू थ्री डैश लिख लो, तो म्यू थ्री डैश की वैल्यू क्या बन गई, ये बन गई म्यू थ्री प्लस का 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश माइनस का 2 म्यू वन डैश का होल क्यूब। म्यू थ्री अभी कैलकुलेट किया, म्यू थ्री की वैल्यू देख लेते हैं। तो म्यू थ्री की वैल्यू निकाली थी 39.75, ये हम वैल्यू पुट करते हैं 39.75, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 39.75 प्लस 3। म्यू टू डैश चाहिए, म्यू टू डैश तो अभी निकाला है, म्यू टू डैश आपके पास कितना है 15 है, ये रख दिया आपने 15। म्यू वन डैश चाहिए, ये निकाला है अभी 0.5, ये पुट कर दो, माइनस का 2 म्यू वन डैश मीनिंग 0.5 का होल क्यूब, सिंप्लीफाई कर लो, तो आंसर सिंप्लीफाई करके आ जाएगा, दिस इज 62। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी म्यू थ्री डैश की 62। अब चाहिए आपको म्यू फोर डैश। म्यू फोर डैश के लिए फिर से रिलेशन यूज़ करो, म्यू फोर जो अभी यूज़ किया था, म्यू फोर की वैल्यू क्या थी, म्यू फोर डैश माइनस का 4 म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस का 6 म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर माइनस का 3 म्यू वन डैश की पावर 4। यहाँ से म्यू फोर डैश रिक्वायर्ड है, तो म्यू फोर डैश निकाल लीजिए के, तो ये बन गया म्यू फोर प्लस का 4 म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश माइनस का 6 म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर प्लस का 3 म्यू वन डैश की पावर 4। सारी वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, तो म्यू फोर की वैल्यू देख लेते हैं कितनी निकाली थी हमने, ये हमने निकाली थी 142.312, ये वैल्यू हम पुट करते हैं, तो वैल्यू हमने इसमें रख दी 142.312 प्लस का 4 म्यू थ्री डैश, ये तो अभी निकाला है, दिस इज 62। म्यू वन डैश ये भी हमने निकाला हुआ है, दिस इज 0.5 माइनस का 6 म्यू टू डैश, ये हमने निकाला था 15 म्यू वन डैश 0.5 का होल स्क्वायर प्लस का 3.5 की पावर 4, सिंप्लीफाई कर लें और आंसर लिख लें, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 244। तो इस तरीके से आप रिलेशन, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू देकर वो आपसे क्या पूछ रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग रिलेशन फाइंड आउट कर, रिलेशन लिखें, जो वैल्यू दी है उसमें डालें और आंसर्स फाइंड आउट करते चले जाएं। आई थिंक आपको रिलेशन अप्लाई करना समझ में आ गया होगा। अब इसी के बाद हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, वो मैं दिखा रही हूँ, तो इतने रिलेशन करने के बाद क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो इसका मीनिंग आपको रिलेशन क्लियर है। तो ये मेरे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देखिए इसमें फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट 0 गिवन है और ये फर्स्ट 4 मोमेंट्स आपको दिए गए हैं। उसने
फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि फाइंड मोमेंट अबाउट मीन। कौन से मोमेंट दिए गए हैं ये आपको बताता है कि आपको न्यू आर गिवन है, न्यू आर से आपको म्यू आर बनाना है, तो आप रिलेशन यूज़ करेंगे, म्यू आर का रिलेशन लिखें, वैल्यू पुट करें, आंसर फाइंड आउट करते जाएं। थैंक यू सो मच।